की श्रुतियां थी। क्यों, दो तरह की गोपियां थी, एक तो कुमारी गोपिकाएं थी और एक थी विवाहित। तो आपने पढ़ा ही होगा कि कुमार नंद ब्रज कुमारिका हेमंते प्रथमे वासी। हेमंत ऋतु के कार्तिक महीने में नंद ब्रज की जो कुमारिका लड़कियां थी, उन्होंने कात्यायनी माता की पूजा की ताकि कृष्ण हमारे स्वामी बने। ये कुमारियां कौन थी? पुराणों में जत्र तत्र लिखा है कि ये श्रुतियां थी। समय इतना नहीं इस लंबे चौड़े प्रसंग को सुनाए, पर इतना अवश्य कि ये श्रुतियां थी। और लिखा भी है वेद में भी, ऋग्वेद मंडल है 5, सूक्त है 44 और मंत्र है 14। वहां लिखा है जो जगार तंग ऋचय कामयन्ते। जिस वामनावतार ने 3 भूमि के बहाने सारे विश्व को हड़प कर लिया बलि के राज्य को, कि उस समय ऋचय कामयन्ते, जो ऋग्वेद की ऋचाएं थी, कहते वो उनको चाहने लगी ऐसा भी कोई समय आएगा कि ये हमारा स्वामी बन जाए। तो प्रभु ने आश्वासन दिया कि हाँ द्वापर में ऐसा होगा, सब ऋचाएं आकर कुमारी गोपिकाएं बने और मेरे साथ रासरमण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसीलिए गोपिका गीत में वल्लभाचार्य ने 19 श्लोक है, 10 श्लोक तो हैं विवाहित देवियों के और अविवाहित देवियों के हैं 9। पहले जो 4 श्लोक हैं 1, 2, 3, 4 और उसके बाद ये 14, 15, 16, 17 ये 10 श्लोक तो प्रौढ़ा के हैं और बाकी 9 श्लोक हैं। आप 5 से शुरू कर दें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 7 श्लोक इधर के और अंत के 2 श्लोक, ये 9 श्लोक हैं कुमारिकाओं के। और वे कुमारिकाएं भगवान प्रभु की स्तुति कैसे करती थी? अथर्व सामवेद उत्तरार्चिक पहला अध्याय सूक्त 15 खंड 5 मंत्र 1। देखो बिल्कुल जो कुछ गोपी गीत में लिखा वही उधर है। स्वादिष्टया मदिष्टया, जैसे इधर लिखा है 8वें श्लोक में लिखा है मधुरया गिरा बलगु वाक्यया। उधर भगवान गोपिकाएं कहती हैं आपकी वाणी बड़ी मधुर है, बड़े सुंदर पद हैं उसमें, और बुद्ध मनोज्ञया जो विद्वानों के मन को हरण कर लेती है। हे पुष्करेक्षण, हे कमल नयन, आप हमारा उद्धार करें। ये गोपी गीत में लिखा, उधर भी वेद में लिखा स्वादिष्टया जो बड़ी मधुर है। और फिर कैसा है? कहते धारया जो धारा प्रवाह से चलती है, कभी वो वाणी रुकती नहीं, ऐसी जो आपकी बाग धारा है। कहते पवस्व वो झरती रहे, उसका प्रवाह बहता रहे। किस लिए? हे सोम, हे शांत, हे संसार को चंद्रमा की तरह आनंद देने वाले अथवा चंद्रमा की तरह सुंदर श्री कृष्ण। इंद्राय पातवे हमारे जीवात्मा को उस मधुर कथामृत पालन करने के लिए आपकी वो वागधारा बहती रहे। अब हमें जब ध्यान करना हो तो वो जो 9 कुमारिकाएं के श्लोक है उसमें जो भाव वर्णन किए उन भावों से विभूषित जो कुमारी स्वरूप है उसका चिंतन करना चाहिए। तो वो मैंने श्लोक भी अलग लिख दिए हैं, कुमारिकाओं के नीचे वेद मंत्र भी दे दिए हैं जिन मंत्रों द्वारा उन गोपिकाओं ने स्तुति की है। और जो गोपियों के वहां भाव हैं उसी भावों से युक्त उसी तरह की स्तुति करने वाली जो कुमारी गोपिकाएं हैं, जब हम ध्यान करें कुमारी गोपिकाओं को तो उस स्वरूप का चिंतन करें। और इसीलिए क्यों प्रधानतम तो कुमारी गोपिकाएं थी, क्यों भगवान ने गीता में बार बार उनको याद किया अनन्य चेता सततम ये तू सर्वाणि कर्मणि मयि संन्यास में अनन्ये नैव योगेन मांच योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते। यहां था अनन्य कहा। अनन्य वो ही होता है जिसकी पहले शादी न हुई हो। वहां भेद बतलाए हैं। एक होती है सपूर्वा, सपूर्वा मैंने पहले जिनका विवाह संस्कार हो चुका हो उनको पतिमती भी कहते हैं, वो है प्रौढ़।
और वहां कुमारियों का कहा अनन्य पूर्वा, पहले जिसने किसी का आश्रय नहीं लिया, साक्षात भगवान का ही आश्रय लिया। जिन गोपियों में लौकिकपति का सहारा न लेकर केवल प्रभु को ही अपना स्वामी बनाया, वो कुमारी गोपिकाएं हैं। और उन्हीं कुमारी गोपिकाओं की प्रतिनिधि हमारी माता जी है। तो इसलिए आप जब ध्यान करें, अगर उन कुमारी गोपिकाओं का ध्यान करना हो तो जैसे वो 9 प्रकार के उनका चिंतन करें। अगर उधर झगड़े में न पड़ना हो तो माता जी का ही ध्यान कर लिया करो। ये कुमारी गोपिका ही है हमारी माँ।